चलिए एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, इफ 4x -2 y + 4 is equals to 29, 4, then find the value of x and y। अगर ऐसा कंडीशन है तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट में लेंगे गिवन हमें क्या दिया है, दो ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं ना। गिवन ऑर्डर्ड पेयर 4x - 2 y + 4 दिस इक्वल्स टू 29, 4। ओके, नाउ फर्स्ट वैल्यू is equals to first value of second ordered pair, second value is equals to second value of second ordered pair। it means ये whole value becomes to इसके होगा और ये इसके इक्वल होगा, तभी दोनों ordered pair आपस में इक्वल होंगे। so now we can say that 4x - 2 is equals to 29। आज कल जो लड़के लेक्चर नहीं देख पाए थे, आज वीडियो जाके घर पे देख लेंगे एक बार। अगर वो आज वाला देख लेंगे और यहाँ समझ लेंगे तो पूरा रिलेशन कंप्लीट, आज ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, ठीक है, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए सॉल्व करिए, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे। नाउ 4x = 29 + 2, तो 4x = 30, सो x becomes 2, तो ये x की वैल्यू आ गई। ओके, सेकेंड देखिए, y + 4 is equals to 4, so y equals to 4 minus y equals to, तो ये y की वैल्यू हो गई। ओके, मीन्स दो ऑर्डर्ड पेयर हमारे तब बराबर होंगे जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है। इस पे एक आध जो सवाल एक्सरसाइज में दिया हो उसको देख लीजिए। एक भी नहीं दिया है, चलिए कोई बात नहीं। ओके, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। अगला कंटेंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ, नोट कर लीजिए फटाफट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन को कैसे कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, कौन कौन से मेथड होते हैं। तो सबसे पहला मेथड हमारा होता है रोस्टर मेथड। दूसरा हो जाएगा बच्चों सेट बिल्डर कह दीजिए। अभी तो ऑर्डर्ड पेयर पहले देख लेते, अभी तो हम लोग रिलेशन पे सीधा आ गए ना, रिलेशन नहीं है। रिलेशन अभी पढ़े कहाँ, अभी तो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर या कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो हो गया रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। तीसरा हो जाएगा आपका ग्राफिकल मेथड। एक और होता है एरो डायग्राम। रोस्टर और सेट बिल्डर आपको सुना सुना लग रहा होगा, सेट थ्योरी में हम लोगों ने यही पढ़ा था, दो मेथड हमारे होते हैं। तो रोस्टर मेथड में क्या बताया गया था कि लिस्टिंग मेथड यही है हमारा रोस्टर, कि ऑल द एलिमेंट्स आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमास। कॉमा से उनको हमें क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है। सेम कंडीशन यहां भी होगा। ऑर्डर्ड पेयर जैसे हमारा होगा, जैसे ये लिखा गया 1 2 2 3 ये आएगा, तो ये हमारा क्या है, एक एक अलग अलग लिस्ट है ना। इसी को हम ऐसे कर दे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो यही हमारा ए क्रॉस बी हो गया था कल। तो ये हमारा कैसा रिप्रेजेंटेशन हो गया, रोस्टर मेथड हो गया। क्लियर। अगर यहीं पे लिखा जाए सेट बिल्डर फॉर्म में, ऐसे लिखा जाए a, b सच दैट a² + b² बिकम्स टू 25 वेयर a b बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये हमारा कैसा है, सेट बिल्डर मेथड। अब देखिए a और b की हम क्या क्या वैल्यू ले लें, कहाँ से, इंटीजर से। तो a कैन बी रिटन एज 3, b कैन बी रिटन एज 4, 4 4 जा 16 + 9 = 25।
ए को ले सकते, देखिए कई वैल्यू होगी, यहाँ 3 ले सकते हैं, यहाँ 4, यहाँ -3, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ -4, -3, -4। क्लियर? इतना हो गया, पलट के यही लिखिए अब फिर से 4 3 4 -3, उसके बाद -4 3 -4 -3। तो इतनी वैल्यूज होंगी कहाँ से? इंटीजर से। ये एक एग्जाम्पल है आपके यहाँ, बात समझ में आया? 5, 0 -5, 0 ये भी बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा, 5 0 0 5 -5 0 0 -5, ठीक है, 4 ये भी आ जाएंगे। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ ए और बी पे रखेंगे, सेटिस्फाई कर देगा कंडीशन को। तो इस टाइप का जो फॉर्मेशन होगा इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का मतलब इसी को आगे हम लोग चल के जब रिलेशन की बात करेंगे, इट ऑल्सो नोन एज लैटिक्स। ये हमारा क्या कहलाएगा? लैटिक्स होगा। तो वहां पे लैटिक्स आएगा तो वहीं उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ ग्राफिकल लिखा तो यहाँ ग्राफ की तरह समझें। ग्राफ बनाने का मतलब जब भी हमें ग्राफ बनाना होता तो हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमने बच्चों सपोज कर लिया कि ए बी एनी सेट गिवन 1 2, बी इज एनी सेट गिवन 3 4, so A cross B can be written as 1 3 1 4 2 3। ये क्लियर है ना? यही तो A क्रॉस B बनेगा। इधर दिख रहा है बालक? अब देखिए हमें 1 3 प्लॉट करना है, तो ये A वाला सेट ले लें, ये B वाला सेट ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, दिस इज 3 एंड 4। तो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है 1 3 1 3, ये हो जाएगा ना। सेकंड 1 4, तो 1 4, फिर 2 3 2 4, ऐसे डॉटेड। यही हमारा क्या होगा? ग्राफिकल मेथड हो गया। इसी को आगे चल के लैटिस कहेंगे जब उसके रिलेशन की बात करेंगे, ठीक है। अब हमको एरो डायग्राम देखना है। तो एरो डायग्राम में बच्चों यहां हो गया सेट ए, और यहां क्या हो गया? 1 2 3 4। अब मैपिंग कैसे हो रही? देखिए 1 को एसोसिएट किया गया है 3 के साथ, तो 1 का एसोसिएशन 3 के साथ, 1 का एसोसिएशन, तो ऑर्डर्ड पेयर 1 3 1 4 बन गया। ऐसे 2 को 3 के साथ और 2 को, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? एरो डायग्राम हो जाएगा। तो 4 टाइप हमारे पास हो गए, रोस्टर, सेट बिल्डर, ग्राफिकल और एरो। यही चारों फिर हमारे रिलेशन में भी होंगे। नोट कर लीजिए, लिखा हुआ है लेट number of elements in A cross A be 9, in which 2 are TW2 रहेगा, 2 are -1, 0 एंड, देखिए यहां करली ब्रैकेट लग गया, करली ना होके ये ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। 0, 1। फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ A एंड रिमेनिंग एलिमेंट एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। इसके बाद लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A। बहुत ध्यान समझिए, कह रहा है कि अगर हमने कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस A निकाला, मीन्स A क्रॉस A के पास कुछ एलिमेंट्स थे और B के पास कुछ एलिमेंट्स थे। कल कार्डिनलिटी की बात हुई थी ना, तो इनके एलिमेंट और इनके एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वही टोटल ऑर्डर्ड पेयर हमारा आ जाएगा। ये कह रहा है कि अगर हम इसकी कार्डिनलिटी निकालें तो इट बिकम्स टू कितना मिल रहा है हमको? 9 आ रहा है। अब 9 कैसे आ सकता है? ऐसे 2 नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लिकेशन करें बिकम्स टू 9 हो जाए। तो 2 सिनेरियो बनेंगे, 2 सिचुएशन बनेंगे। क्या कि या तो 1 × 9 कर दें या तो 3 × 3 कर दें। यही 2 ही काम तो होगा, बोलिए। 3 × 3 कर दें या 1 × 1 कर दें। अब यहाँ पे जो सेट है सेट ए है, ये भी तो सेट ए है। इट मीन्स दोनों के पास सेम ही एलिमेंट्स तो होगा, अलग अलग हो नहीं सकता। ये ए है और ये बी है, तो क्या दोनों सेम दिख रहा है? तो इट मीन्स 1 × 9 हमारा रिजेक्ट हो गया। 1 × 9 इज नॉट पॉसिबल।
क्यों? अगर ये सेट ए होता ये बी होता तब तो पॉसिबिलिटी बन जाती कि दोनों अलग अलग सेट हैं, बट बोथ आर सेम सेट, सो दे हैव या दे मस्ट हैव इक्वल एलिमेंट्स ना। तो ये वाली वैल्यू हट गई, इट मीन्स अब हमारे पास 3 क्रॉस 3 बनेगा। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, जो सेट ए हमारा होगा इट हैव ओनली 3 एलिमेंट, इसके पास केवल 3 एलिमेंट कोई होंगे। अब वो तीनों एलिमेंट कैसे पता लगेगा? अब इसको उठाएंगे, ये फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर हमारा कहां से आया है? देखिए फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है -1, 0, ये किस में बिलोंग कर रहा है? ए क्रॉस ए में बिलोंग, यही ऑर्डर्ड पे, जैसे ऐसे समझिए पीछे से हमारे पास कोई एक सेट दिया होगा ए, उसके एलिमेंट्स क्या है वी डोंट नो, ठीक है, उसी का हमने उसी में इटसेल्फ में कल एक सवाल दिया था ना, ए क्रॉस ए निकालना था, उसी के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमको उसमें 2 ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे तो 9 ऑर्डर्ड पेयर, लेकिन उसमें से कोई 2 उन्होंने निकाल लिया, एक ये निकाल के दे दिया और एक ये दे दिया, ठीक है। तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, इफ ए बी बी एनी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी देन फर्स्ट एलिमेंट्स ऑलवेज बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू सेकंड सेट। कल ये बात हुई थी ना। तो इसका मतलब ये -1 कहां बिलोंग करेगा और ये 0, तो इट मीन्स -1 बिलोंग्स टू सेट ए एंड 0 बिलोंग्स टू सेट। तो यहां पे हम सेट ए लिख रहे हैं। अब सेट ए के हमें कितने एलिमेंट मिल गए? 2 एलिमेंट मिल गया। एक क्या मिल गया? -1 मिल गया और एक, तो हमें हमारे पास होना कितना चाहिए? इट मीन्स एक एलिमेंट और रह गया। अब दूसरे वाले पे नजर दौड़ाए 0 1, तो 0 1 ऑर्डर्ड पेयर इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए क्रॉस फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट फ्रॉम। अब यहां से फिर 2 एलिमेंट आ गया ना, एक 0 बिलोंग्स टू ए आया है और एक 1 बिलोंग्स टू, तो यहां पे हमने 0 लिख दिया, यहां पे हमने, अब ये सेट है तो सेट की थ्योरी में पहुंचेंगे। सेट थ्योरी में क्या कहा था कि कोई भी एलिमेंट सेट में रिपीटेड, ऑल एलिमेंट्स रिटन ओनली वंस, केवल एक बार। तो इसको हटा दें, अब ये हटेगा तो हमारे पास 3 एलिमेंट आ गया। इट मीन्स सेट ए के तीनों एलिमेंट क्या थे? -1 0 और एक काम पूरा हो गया। हमसे क्या कह रहे? फाइंड द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये क्वेश्चन इतना कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या कह रहा है? एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए निकालिए, उसके रिमेनिंग एलिमेंट्स बताइए। तो चलिए शुरुआत लेंगे, हमें निकालना है बच्चों ए क्रॉस ए। अब डायरेक्ट करेंगे, वो ग्राफ नहीं बनाएंगे, ठीक है। ए के एलिमेंट्स दिया है -1 0 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है -1 0। तो कैसे लिखेंगे? पहले ऑर्डर पे इस 1 को इन तीनों के साथ, तो पहला -1, -1, -1, -0, -1, -1। अब इस 0 को तीनों के साथ 0 -1 0, 0 0 1। अब इस 1 को तीनों के साथ 1 -1 1 0 1 1। अब देखिए जो 2 दिए थे उनको काट दीजिए, क्या वो दोनों यहां आ रहे हैं? एक ये दिया था -1 0, यही तो दिया है क्वेश्चन में, और एक 0 1 दिया है, तो 0 1 ये दिया है। इन दोनों को छोड़ देंगे तो रिमेनिंग हमारे पास यही तो बचेंगे। 9 में से 2 माइनस हुआ 7 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 और ये हमारे रिमेनिंग हो गए ए क्रॉस ए के। नोट करिए, एक छोटा सा टेक्निकल ट्रिक समझे क्या है। यहां हमें एक ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है ए क्रॉस बी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। हमें इसको इन वर्ड लिखना है। जैसे याद करिए सेट थ्योरी में क्या लिखा था, अगर कोई एलिमेंट ए है बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो हम लोग इसको क्या लिखते थे? ए बिलोंग्स टू ए और ए बिलोंग्स टू, यही तो लिखते थे बच्चों। तो इसका मतलब जहां यूनियन होता है वहां पे हमारा और आएगा, जहां इंटरसेक्शन होता है वहां पे एंड आता है। कब? जब वैल्यू बिलोंग्स करती है। अगर यही हमारा ये हो जाए कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू है, देन वी कैन राइट इट ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड ए डज नॉट बिलोंग्स टू, वही चीज कन्वर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यूनियन में डज नॉट पे एंड आएगा, इंटरसेक्शन में डज नॉट पे और आ जाएगा। माइनस साइन था डिफरेंस, वहां भी एंड आता था, यहां पे भी एंड आएगा। जहां ये हमारा क्रॉस लगा रहेगा उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे? एंड लिखेंगे। तो आइए देखें, एक क्वेश्चन है फॉर 3 सेट, थ्योरम नंबर 1 करके दिया है, फॉर 3 सेट्स ए बी सी प्रूव दैट
फर्स्ट नंबर ले रहे हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ओके, ये आया हुआ क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में 2004 2014, पहले जब बोर्ड एग्जाम में था ये तब आता था। इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। सेकंड, ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ऑफ ए क्रॉस सी, ये हमें प्रूफ करना है। तो एक हम लोग देखेंगे, एक आप स्वतः कर लेंगे। चलिए बच्चों, थोड़ा सा पहुंचेंगे फिर से फर्स्ट चैप्टर में। अगर हमें ये प्रूफ करना हो, यहां ध्यान दें, देखिए ये इधर की वैल्यू एक सेट है और इधर की वैल्यू भी एक सेट है। अगर हमें ये बच्चों प्रूफ करना है सेट ए इक्वल्स टू सेट बी, दो सेट को आपस में इक्वल प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको इसका सबसेट दिखा देंगे कि ए बी द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ। दोनों एक दूसरे के अगर सबसेट हैं तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। सबसेट की डेफिनेशन क्या बताई गई है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं। सिमिलरली जब बी को ए का सबसेट दिखाएंगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। इसका मतलब दोनों के पास इक्वल एलिमेंट है। इक्वल एलिमेंट है तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जब भी दो सेट हमें प्रूफ करना है इक्वल, दो कंडीशन इक्वल प्रूफ करनी सेट में, तो हम दोनों को एक दूसरे का क्या दिखा देंगे, सबसेट दिखा देंगे। और सबसेट दिखाना यह तरीका, अगर हमें यह दिखाना है कि A इज द सबसेट ऑफ B, तो कैसे दिखाएंगे? हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट X लेके चलते हैं A के लिए और यह दिखा देते हैं कि यही X कहां पे बिलोंग कर रहा है। अगर ये दोनों में बिलोंग करेगा, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें आ गए ना, तो A हमारा B का सबसेट हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। जब सेट की बात करेंगे बच्चों तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे। जब यहां बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट की तो आर्बिट्रेरी ऑर्डर्ड पेयर लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करता है ना। ऐसे अगर कहीं लिखा है ए बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, तो क्या ये सही होगा? कतई नहीं होगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट कहां का है, वी डोंट नो। जब भी ए क्रॉस बी होगा तो यहां ए कॉमा बी बिलोंग्स करना चाहिए ए क्रॉस बी में। बात समझ में आया? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बात? हाँ, क्लियर करते चलिए। तो अब देखिए पहला वाला प्रूफ करेंगे, फर्स्ट वाला प्रूफ कर रहे हैं। हमने ये मान लिया लेट ए कॉमा बी है, एक्स वाई ले लीजिए, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर बी एन एलिमेंट्री या आर्बिट्रेरी ऑर्डर्ड पेयर। आर्बिट्रेरी का मतलब बच्चों समझ रहे हैं, स्वेच्छा से। हमने एक एक्स वाई आर्बिट्रेरी अपनी स्वेच्छा से एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया। इस ऑर्डर्ड पेयर को पहले हम एलएचएस में बिलोंग करा रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर। देन एक्स कॉमा वाई, पहले समझिए तब छापिए, किताब में सॉल्व है। एक्स कॉमा वाई हम बिलोंग कर रहे हैं इस एलएचएस में। एलएचएस क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इंप्लाइज दैट। अब इसकी डेफिनेशन लगाएंगे। अब देखिए दो वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, एक ए और क्रॉस के साथ ये वैल्यू। इसको मान लिया, पूरे वाले को हमने मान लिया सी, वो लिखा हुआ डी। तो हमें क्या मिल गया? ए क्रॉस डी। ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस डी। तो पहला एलिमेंट पहले सेट में और दूसरा एलिमेंट, यही तो होना चाहिए। तो क्या निकलेगा ओ मुंह से? फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड ही तो निकल रहा है, सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू। तो इसका मतलब जहां क्रॉस होगा वहां पे क्या लिखेंगे? एंड लिखेंगे। तो देखिए x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन, इसी में तो आ रहा है बच्चों। क्लियर है इतना? अब b इंटरसेक्शन c को ओपन करिए तो इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू a एंड रहेगा। अब y बिलोंग्स टू b, इंटरसेक्शन की जगह एंड, y बिलोंग्स टू। हमेशा ध्यान केंद्रित करेंगे क्या प्रूफ करना है। प्रूफ में हमें a के साथ b लाना है और a के साथ c लाना है। ये कब होगा? जब इतनी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करा दे, एक बार इसके साथ, इतनी वैल्यू को एक बार इसके साथ ले लें। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको बताई गई है, ठीक है, वीडियो में देखेंगे सब मिलेगा। तो इसको हम इस पे डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं, तो इट कैन बी रिटेन एज x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ये इसको इसके साथ लिख रहे हैं, तो यहां ये वाला एंड आएगा, ये वाला एंड लिख दिया। अब इसको फिर इसके साथ लिखना है, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c। यही तो हो जाएगा बच्चों। इस चीज को अब हम लोग सिंबल में लिखना चाह रहे हैं, वर्ड से x एलिमेंट है a का, y एलिमेंट b का, तो इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर x y कहाँ का एलिमेंट है, a क्रॉस, यही तो आ रहा है इसका मतलब, बोलो। अब यहां की जगह एंड की जगह एंड। अब फिर देखिए x a का एलिमेंट है, y c का एलिमेंट है, इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर x y कहाँ का एलिमेंट है, a क्रॉस। इतनी बात से सहमत हैं? किसी को यहां कोई समस्या हो बताइए। अब फिर समझें कि एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ ये ऑर्डर्ड पेयर एंड एक्स वाई ऑर्डर्ड बिलोंग है इसमें, तो अब इस एंड की जगह इंटरसेक्शन आना चाहिए ना। एक्स वाई जब पूरा निकालेंगे तो यहां निकलेगा एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर निकलेगा, बिलोंग करेगा किसमें, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन। जरा इसको ओपन करिए, क्या यही आएगा, तो ये एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा, ये एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा, यहां एंड आएगा, यही तो आ रहा है। तो इस चीज को हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए क्या लिया था हमने लिया था ये ऑर्डर्ड पेयर इसमें बिलोंग कर रहा है और यही ऑर्डर्ड पेयर इसमें बिलोंग करने लगा इस सेट में आरएचएस में, तो एलएचएस क्या हो जाएगा, आरएचएस का सबसेट हो जाएगा ना। देयरफॉर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली करके लिखेंगे, सिमिलरली इसी तरह एक ऑर्डर्ड पेयर और लेके चलेंगे और हम ये दिखा देंगे कि ये वाला सेट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी फ्रॉम 1 and 2। ये बराबर इसके ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ ए क्रॉस। यही प्रूफ करना था हमको, ऐसे ही दूसरा वाला होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। कल शायद हमारा टर्न नहीं है क्या, कि है, कल एक पीरियड पढ़ाना है केवल 10th में। अगर कोई पीरियड खाली होगा, टीचर नहीं आएंगे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। खाली है कल आखिरी। अब आप लोग पहला टॉपिक, पहला एक्सरसाइज लगा सकते हैं। तो 2.1 आप लोग कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से बच्चों हमारा ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टर्न पे या कल ही हम लोग रिलेशन शुरू करेंगे, कल ही रिलेशन खत्म हो जाएगा। रिलेशन बहुत लिटिल बिट है, ठीक है, छोटा सा है।